गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बेस्ड है होम्योटिक जीन्स पर। एज यू वेरी वेल नो, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन में हम राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी जो एक्सिस फॉर्मेशन गैस्ट्रुलेशन से स्टार्ट होता है, उसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं। अब हम लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन की, और उसमें हम होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स, जिन्हें हम होम सी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर स्टूडेंट्स कि जो होम्योटिक जीन्स होते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ जीन्स है जो दो कॉम्प्लेक्सेस में अरेंज है ड्रोसोफिला में, नॉट इन मैमल। अभी हम सिर्फ ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं, हालांकि ये जीन्स कंजर्व्ड होते हैं। दूसरी बात, इन जीन्स में होम्यो प्रोटीन्स होते हैं, होम्यो डोमेन्स होते हैं, एंड जो डीएनए का सेगमेंट होता है उसको हम कहते हैं होम्यो बॉक्स। ये जो होम्योटिक जीन्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमने कहा कि ये एक कैस्केड में वर्क करते हैं, दैट इज वन आफ्टर दी अनदर। इफ वन जीन, द फर्स्ट जीन, जैसे आउट ऑफ 8 जीन्स, अगर जो हमारा सबसे एंटीरियर मोस्ट जीन है, अगर वो हमारा वर्क नहीं कर रहा है, तो जो नेक्स्ट जीन है वो उस इंटीरियर मोस्ट जीन की प्लेस पे अपना स्ट्रक्चर बना लेगा। इसी को ही हम कहते हैं होम्योटिक म्यूटेंट्स। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दीज जीन्स इज दैट स्टूडेंट्स, कि ये जो होम्योटिक जीन्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम गिविंग आइडेंटिटी टू ईच सेगमेंट, ये हर एक सेगमेंट को उनकी आइडेंटिटी देते हैं। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि इनकी राइट प्लेस एंड राइट टाइम ऑफ स्विच ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट प्लेस का मतलब क्या है? अगर यूबीएक्स जीन, अल्ट्रा बायोथोरैक्स जीन जो है, वो थोरैक्सिक सेगमेंट नंबर 3 को आइडेंटिटी दे रहा है, अगर वो गलती से थोरैसिक सेगमेंट नंबर 2 में स्विच ऑन हो जाता है, तो थोरैसिक सेगमेंट नंबर 2 जो होगा वो थोरैसिक सेगमेंट नंबर 3 बन जाएगा। उसमें वो थोरैसिक सेगमेंट नंबर 3 के स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। So you have to remember that each of these homeotic gene should be switched on at the right place and at the right time. So apart from giving identity to each segment, we have to understand कि ये homeotic genes के basic features क्या हैं। पिछली क्लास में we had studied about their basic structural characteristics. In today's lecture, we are going to study about their functional characteristics. जो functional aspects हैं इन homeotic genes के, वो आज हम discuss करेंगे। उसमें पहला functional aspect है students कि इनका switching on at the right place and at the right time is very important. Next, we have to understand that homeo word means similar. तो homeo word का मतलब क्या है? Similar. Because of this, the mutations in these genes is called as homeotic mutations. Next point, ये हमारे structural features ही हैं जो हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। Homeotic genes have a homeobox. अगर होम्योबॉक्स वर्ड आता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि होम्योबॉक्स क्या होता है। एक कंजर्व्ड डीएनए सीक्वेंस है जो कि 180 बेस पेयर्स का होता है, और इस कंजर्व्ड डीएनए सीक्वेंस 180 बेस पेयर के से ही 60 अमीनो एसिड्स का होम्योडोमेन प्रोटीन बनता है, जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर होता है। नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट नॉट ऑल जीन्स हैविंग होम्योबॉक्स आर होम्योटिक जीन्स। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ड्रोसोफिला में जो न्यूरोनल सेल्स हैं, जो नर्व सेल्स बनाते हैं, उनमें भी ये होम्योबॉक्स पाया जाता है, बट दे आर नॉट होम्योटिक जीन्स। सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट होम्योटिक जीन्स क्या होते हैं। ये एक कैस्केड में काम करते हैं, ये हर सेगमेंट को उनकी आइडेंटिटी देते हैं, और इनके अंदर होम्योबॉक्स और होम्योडोमेन प्रोटीन्स होते हैं। हर जीन जिसके अंदर होम्योबॉक्स होता है वो होम्योटिक जीन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ड्रोसोफिला के न्यूरोनल सेल्स हैं उनमें भी होम्योबॉक्स होता है, मगर वो होम्योटिक जीन्स नहीं होते हैं। नाउ अनदर थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट कि ये जीन स्विच ऑन और स्विच ऑफ कैसे होते हैं। इनिशियली ये जो होम्योटिक जीन्स हैं, इनिशियल इनका एक्सप्रेशन जो होता है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज़ाइगोटिक जीन्स, गैप जीन्स एंड पेयर रूल जीन्स।
इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो बायोथोरैक्स कॉम्प्लेक्स में 3 जीन्स थे, अल्ट्रा बायोथोरैक्स, एब्डोमिनल ए एंड एब्डोमिनल बी जीन। जो एब्डोमिनल ए एंड एब्डोमिनल बी जीन थे वो एब्डोमिनल सेगमेंट्स को आइडेंटिटी देते हैं। तो हम ये देखेंगे कि गैप जीन्स एंड पेरोल जीन्स होम्योटिक जीन्स के एक्सप्रेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एब्डोमिनल जीन ए और बी हैं, क्योंकि वो ड्रोसोफिला की पोस्टीरियर बॉडी बना रहे हैं, एब्डोमिन पोस्टीरियर रीजन में आ जाता है, तो एब्डोमिनल ए और बी जीन जो होते हैं उनको गैप जीन्स के जो प्रोटीन्स हैं हंचबैक एंड क्रूपल वो रिप्रेस करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इनहिबिशन द एब्डोमिनल ए एंड बी जीन्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द हेड एंड thorax. So we are studying कि how zygotic genes, that is gap genes and parallel genes, they determine the expression of homeotic genes. होम्योटिक जीन्स का एक्सप्रेशन जो होता है वो गैप जीन्स और पेरोल जीन्स की एक्टिविटी पर ही बेस्ड होता है। सिमिलरली जो हमारा एंटीनापीडिया जीन है, ANTP, एंटीनापीडिया जीन है, वो भी नेगेटिवली रेगुलेट होता है बाय ऑल द होम्योटिक जीन प्रोडक्ट्स एक्सप्रेस्ड पोस्टीरियर टू इट। एंटीनापीडिया जीन के पोस्टीरियर में कौन कौन से जीन्स आते हैं? अल्ट्रा बायोथोरैक्स, एब्डोमिनल ए एंड एब्डोमिनल बी। ये जो तीनों जीन्स हैं ये एंटीनापीडिया को पोस्टीरियर सेगमेंट में एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं, इसीलिए एंटीनापीडिया जीन जो होता है वो एंटीरियर सेगमेंट्स में लेबियल पैड्स बनाता है। सो दिस इज हाउ आई हैड टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि जो होम्योटिक जीन्स होती है उनकी पोजीशन एंड टाइम ऑफ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि जो एब्डोमिनल जीन्स होते हैं उनको एंटीरियर रीजन में एक्सप्रेस नहीं होने दिया जाता है, और जो एंटीनापीडिया जीन है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द एंटीरियर सेगमेंट, उसको पोस्टीरियर होम्योटिक जीन्स, यहाँ पे पोस्टीरियर होम्योटिक जीन्स उसको पोस्टीरियर रीजन में एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे हैं। तो इसका मतलब जो होम्योटिक जीन्स हैं वो किसके इन्फ्लुएंस में हैं? गैप जीन्स, पेरोल जीन्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ होम्योटिक जीन्स देमसेल्व्स। वो प्रोडक्ट होम्योटिक जीन्स के जो एंटीरियर होम्योटिक जीन्स के पीछे एक्सप्रेस होते हैं पोस्टीरियर में, यानी जो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स है होम्योटिक जीन्स का वो क्योंकि एंटीरियर रीजन में एक्सप्रेस हो रहा है और उसको अगर पोस्टीरियर रीजन में एक्सप्रेस नहीं होने देना है तो जो बायोथोरैक्स कॉम्प्लेक्स है होम्योटिक जीन का जो कि पोस्टीरियर रीजन में एक्सप्रेस हो रहा है वो उसको रिप्रेस करेगा। This is how these homeotic genes work. That means they are under the direct influence of gap genes, parallel genes and the homeotic genes themselves. Now we have to understand students कि जो gap gene and parallel gene होते हैं उनके जो proteins होते हैं वो transient होते हैं। Transient means थोड़ी देर के लिए होते हैं, but जो आइडेंटिटी मिल रही है हर एक सेगमेंट को दैट इज परमानेंट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो होम्योटिक जीन्स हैं उनका जो प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है दैट शुड बी लॉक्ड अप इन देयर प्लेस। अगर वो लॉक नहीं होगा तो सेगमेंट्स की आइडेंटिटीज बदलती रहेंगी। सो वन मेजर डिफरेंस आपने पढ़ा, इससे पहले के जितने भी जीन्स आपने एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन में पढ़े थे उनके जो जीन प्रोडक्ट्स थे वो ट्रांजिएंट थे, शॉर्ट लिव थे, बट होम्योटिक जीन्स के जो जीन प्रोडक्ट्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट ग्रुप ऑफ जीन्स, last group of genes that determine anterior posterior axis है हमारे रियलाइजेटर जीन्स। अब स्टूडेंट्स ये रियलाइजेटर जीन्स क्या होते हैं? जो होम्योटिक जीन्स हैं दे वर्क बाय एक्टिवेटिंग और रिप्रेसिंग रियलाइजेटर जीन्स, यानी होम्योटिक जीन्स के बाद में आते हैं रियलाइजेटर जीन्स। होम्योटिक जीन्स या तो इनको एक्टिवेट करेंगे या रिप्रेस करेंगे ताकि फाइनली
जो स्पेसिफिक टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के वो बन सकें। आपको पता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में सबसे एंटीरियर में ब्रेन होता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, ये सब बनता है। अगर हम ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं तो उसमें वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं आएगा, नर्व कॉर्ड आएगी। तो ये सारे ऑर्गन्स बनने के लिए लास्ट में आता है रियलाइजेटर जीन्स। Now realizator genes, they are the targets of homeotic gene proteins. और रियलाइजेटर जीन की वजह से ही स्पेसिफिक टिश्यूज या ऑर्गन बनेंगे। सेगमेंट तो बन चुके हैं, होम्योटिक जीन्स ने बना दिए, अब उस सेगमेंट का स्पेसिफिक ऑर्गन या उस सेगमेंट का स्पेसिफिक टिश्यू जो है वो रियलाइजेटर जीन बनाएगा। इसको समझने के लिए हमें पहले एग्जाम्पल समझना है। रियलाइजेटर जीन के हमने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, डिस्टललेस एंड विंगलेस। ये दोनों जीन्स थोरैसिक सेगमेंट में आते हैं। तो रियलाइजेटर स्टूडेंट जो रियलाइजेटर जीन्स हैं उनके 2 एग्जाम्पल्स हैं, डिस्टललेस एंड विंगलेस। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि होम्योटिक जीन्स कैसे रियलाइजेटर जीन्स को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एंटीनापीडिया जीन है, जो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स में होता है, होम्योटिक जीन है, इट फॉर्म्स द सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट। बट सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट बनाने के साथ साथ वो विंग्स और आई फॉर्मेशन जीन को भी रिप्रेस कर रहा है, ताकि विंग्स एंड आई जो हैं वो सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट में नहीं बन सकें। सिमिलरली जो अल्ट्रा बायोथोरैक्स जीन है जो कि थर्ड थोरैसिक सेगमेंट बनाता है, वो रिप्रेस करता है द एक्सप्रेशन ऑफ विंगलेस जीन इन द थर्ड थोरैसिक सेगमेंट सो दैट हॉल्टर्स आर फॉर्म्ड। सिमिलरली जो डिस्टललेस रियलाइजेटर जीन है वो लिम्स बनाता है। जो रियलाइजेटर जीन विंगलेस है दैट फॉर्म्स हॉल्टर्स, और जो डिस्टललेस जीन है रियलाइजेटर जीन दैट फॉर्म्स लिम्स, एंड इट इज़ ऑल्सो एक्टिव ओनली इन द थोरैसिक रीजन। क्योंकि ये सिर्फ थोरैसिक रीजन में ही एक्टिव है, तो डिस्टललेस जीन को रिप्रेस करता है अल्ट्रा बायोथोरैक्स, यूबीएक्स एंड एब्डोमिनल ए एंड एब्डोमिनल बी इन एब्डोमेन। सो स्टूडेंट, आज के हमारे लेक्चर में हमने इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया है। वी हैव स्टडीड कि कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो गैस्ट्रुलेशन में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती हैं उसमें ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बनने का। और इसमें सबसे पहले मैटरनल जीन प्रोटीन ग्रेडियंट्स आते हैं जो कि 4 होते हैं, हमने उनको पढ़ा। हंचबैक, नैनोस, कॉडल, ये हमने पढ़े थे। बाइकॉइड, ये होते हैं मैटरनल जीन ग्रेडियंट्स। उसके बाद हमने जाइगोटिक जीन्स पढ़े, देन केम दी होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स, और लास्ट में आए रियलाइजेटर जीन्स। इफ द क्वेश्चन कम्स कि हाउ anterior posterior axis is formed in Drosophila, so you have to start right from the maternal gene gradients to realizator genes. In the next class we are going to study about how dorsal ventral axis is formed in Drosophila. Before going to the dorsal ventral axis, we have to clearly understand कि which genes are involved. And student, मैं एक बार और एम्फेसाइज कर दूं कि जो होम्यो बॉक्स है, जो होम्योटिक जीन्स हैं, वो केवल एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन में आ रहे हैं। जब आप डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस पढ़ेंगे तो उसमें अलग सेट ऑफ जीन्स आ जाएंगे एंड डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटीन्स आएंगे जो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस को स्पेसिफाई करेंगे। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्टली इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन पे नहीं आके होम्यो बॉक्स पे आता है या होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स पे आता है, तो भी आपको इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन को ही डिस्क्राइब करना है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस. If you have any problem, you can go through all the lectures.
I think this is the 4th or the 5th lecture in which I have completed the anterior posterior axis formation only in Drosophila. We have to study anterior posterior axis formation in mammals and birds also. अभी हमको यही चीज़ mammals में भी पढ़नी है. वहाँ पे हम इनको होम्योटिक जीन्स न कहकर हॉक्स जीन्स कहेंगे, और मैमल्स में हमें ये भी पता है कि मेटर्नल जीन्स का कोई रोल नहीं होता, तो डायरेक्टली वहाँ पे जाइगोटिक जीन्स एंड हॉक्स जीन्स आएंगे. दिस इज ऑल अबाउट एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला.